So today's 2nd July. तो ये सब हमारे स्क्रीन पे स्टूडेंट्स कैमरास ऑन रखवा. Good. Calculate economic order quantity from the following. Quantity 60,000 units. अब ये 60,000 units क्या है स्टूडेंट? क्वांटिटी. कौन सा क्वांटिटी? कौन सा क्वांटिटी? एनुअल क्वांटिटी, साल का. ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 पर ऑर्डर. खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ता है कितना? 1200. कैरिंग कॉस्ट 20%. संभाल के रखने का खर्चा कितना? 20%. प्राइस पर यूनिट ₹2000. अब ये प्राइस पर यूनिट क्या है? परचेस प्राइस, जो मटेरियल आप खरीद रहे हो उसका प्राइस. ठीक है. ढूंढना क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अब एक काम करता हूँ, आप सबको मैं एक पोस्ट असाइन करता हूँ. ठीक है. आप सब पूरे चैप्टर में एक पोस्ट असाइन करता हूँ, तो आप उस डेजिग्नेशन पे बैठे हो, वो सोच के आपको हर सम सॉल्व करना है. ठीक है. नाउ हु आर यू? यू आर परचेस मैनेजर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस मैनेजर? आपकी फैक्ट्री में परचेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है. जो भी फैक्ट्री को मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो खरीदने के लिए कौन डिसाइड करेगा? आप. कब खरीदना है आप डिसाइड करो. कितना खरीदना है आप डिसाइड करो. किससे खरीदना है आप डिसाइड करो. तो यू आर होल एंड सोल. ठीक है. आप खरीद रहे हो. क्या खरीद रहे हो? मटीरियल, रॉ मटीरियल. क्यों खरीद रहे हो? प्रोडक्शन करने के लिए. मटेरियल खरीदेंगे, फिर फैक्ट्री उसको प्रोडक्ट बनाएगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको सेल करेगा. ठीक है. तो हु आर यू? यू आर परचेस मैनेजर. अब आपके सामने कंपनी का इंफॉर्मेशन है. पूरे साल भर में कंपनी को कितने यूनिट्स चाहिए? 60,000. तो आप डिसाइड करो, ये यूनिट्स आप साल में एक ही बार खरीदोगे या 10-10 हजार करके 6 बार खरीदोगे, या 5-5 हजार करके आप 12 बार परचेस करो, हर महीने 5,000 5,000 5,000. आप डिसाइड करो. अब आप बोलोगे इसमें डिसाइड क्या करना है? काम आसान करना है, एक ही बार खरीद देते, फिर पूरा साल बैठ के आराम करेंगे, कंपनी के पगार खाएंगे. नहीं ना, बॉस निकाल देगा. तो कितना परचेस होना चाहिए? उतना जितना कंपनी के लिए सबसे फायदेमंद हो. अब इसमें फायदा नुकसान क्या होता है? परचेस करना है, पैसे देने, मटेरियल आएगा. क्या फायदा नुकसान होता है ना बच्चा? खरीदने के लिए खर्चा, संभाल के रखने के लिए खर्चा. अब एक मानते हैं आपने डिसाइड किया नहीं चाहिए मगजमारी, एक साथ ही खरीदते. ठीक है. तो रोहित, अनम्यूट योरसेल्फ. रोहित जी बेटा. यस सर. हाँ बेटा, अभी आप मैनेजर हो. सपोज आपने डिसाइड किया आपको एक साथ ही मटेरियल परचेस करना है, तो कितने यूनिट्स आप खरीदोगे? सर नहीं समझा. आप सर परचेस मैनेजर हो. आपको मटेरियल परचेस करना है. तो आपने डिसाइड किया आप मटेरियल पूरे साल भर का एक ही टाइम में परचेस करोगे. तो आप कितना ऑर्डर प्लेस करोगे? सर वो तो क्वांटिटी निकालना पड़ेगा ना पहले. नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने डिसाइड किया एक ही टाइम परचेस करना है पूरे साल भर में,
आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं ढूंढ रहे हो, मैं ऐसे ही जस्ट जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ आज के कंसेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए। तो आपने डिसाइड कर लिया आपको एक ही टाइम परचेस करना है, तो अब एक ही टाइम खरीदना है तो कितना क्वांटिटी खरीदना है पूरे साल भर का? जितना लगेगा सर। कितना? सम आपके सामने। इसमें 6 क्वांटिटी दिया है। हाँ, ऑर्डरिंग नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, क्वांटिटी कितना है? 60,000। हाँ, तो कितना खरीदोगे? 60,000। बस सिंपल। ठीक है, यस सर। आप म्यूट मत करो खुद को, हम दोनों एक डिस्कशन करते हैं, बाकी सबको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आपने डिसाइड किया आपको एक ही टाइम पे 60,000 यूनिट्स परचेस करने, ठीक है? ओके, अब रोहित एक यूनिट कितने का आता है? एक यूनिट, हाँ देखो सब में लिखा है, सब सिंपल। ऑर्डरिंग परचेस प्राइस, जो आप मटेरियल खरीद रहे हो उसकी कीमत 20,000 200। वेरी, हाँ 200। ध्यान से देखो बेटा, 200 एक परचेसिंग पर प्राइस पर यूनिट है सर। परचेस प्राइस पर यूनिट, हाँ तो वही 200 मतलब ना सर। ये ना, हाँ सर। ये 200 नहीं है ना बेटा, हाँ 2000 2000 बरोबर ना? सॉरी सर। हाँ हाँ सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कितना प्राइस है इसका? 2000। 2000। हाँ, तो आप जो मटेरियल खरीद रहे हो वो एक यूनिट कितने का आता है? 2000 का। हाँ, तो आपने कितने यूनिट्स खरीदने का डिसाइड किया? 60,000। कैलसी है? हाँ सर। चलो यूज करते हैं उसका। 60,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो 2000 के प्राइस से। क्या मल्टीप्लाई? हाँ सर। कितना अमाउंट? एक मिनट। हाँ सर। हाँ, अच्छा तो यहाँ तो सॉन्ग आ रहा फिगर काफी बड़ा है ना? हाँ सर। हाँ, तो 3 जीरो जो निकाल देते सबसे वो थाउजेंड्स, उसके बाद 2 जीरो 10,000 लाख, हाँ सर। 10 लाख करोड़, ठीक है? तो ये हाँ फिगर सर। देखो कितना बड़ा फिगर हो गया, जो हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मतलब ये करोड़ से भी ऊपर की बात चली गई। हाँ सर। तो हम परचेस करना है, एक ही साथ परचेस करना है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम लोग एक ही साथ परचेस करते तो हमें इतनी बड़ी फिगर चाहिए। अब इतनी बड़ी फिगर हम लाएंगे कहाँ से? बैंक से। तो इतना अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हो रहा है खरीदने में मटेरियल, तो खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अब आप इतने सारे यूनिट्स इतनी महंगी प्राइस के खरीदोगे तो इतना पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। ये पैसा आपका बैंक में पड़ा है, बैंक से इतना पैसा आप निकाल रहे हो। बच्चे लोग, आप सबने कैलसी पे 60,000 को 2000 से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है? हाँ, तो फिगर जो आपके कैलसी पे दिख रहा है वो फिगर आपको सप्लायर को देनी है। अब इतनी बड़ी फिगर आपके घर के ड्रॉवर में तो नहीं होगी, नहीं सर। तो आप पढ़ते ही नहीं होंगे मेरे पास, मुझे बुला देते घर पे, सर घर पे पढ़ा के जाओ, बरोबर ना? तो इतना बड़ा अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से निकालना है। अब ये पैसा बैंक से निकाल के हमने सप्लायर को दे दिए, तो बैंक से पैसे विड्रॉ हो गए, तो बैंक अब इन पैसों पे हमें इंटरेस्ट देना बंद कर देगा। तो वो भी तो हमारा खर्चा है ना। हम अगर ये पैसे बैंक में होते तो बैंक से क्या मिलता? इंटरेस्ट। बट अभी ये बैंक से पैसे निकल चुके, किसकी जेब में जा चुके? सप्लायर। सप्लायर मतलब जिससे हमने खरीदा मटेरियल। हाँ, तो जिससे हमने मटेरियल लिया उसको हमने पैसा दे दिया, तो क्या हुआ? इतना एक साथ खरीदने पे एक खर्चा, इंटरेस्ट बढ़ गया, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया। तो और भी खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, ये सब
ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है, और जो पैसा Yes, sir. आपने इन्वेस्ट किया ये आता है कैरिंग कॉस्ट, Carrying स्टोरेज cost. कॉस्ट, क्योंकि ये पैसा आपका 1 साल के लिए ब्लॉक हो गया, तो 1 साल Yes, का sir. इंटरेस्ट जो बैंक से मिलने वाला था अब नहीं मिलेगा, तो ये खर्चा कैरिंग कॉस्ट में आ गया। हाँ, आपका काम कम हो गया, आपका काम कम हो गया क्योंकि आपने साल में एक ही बार परचेस किया, बट एक बार परचेस करने से सर ऑर्डर करने का खर्चा कम हो जाएगा। यस, वेरी गुड, ऑर्डर करने का खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक ही बार परचेस किया है। Yes, sir. ट्रक एक ही बार लेके आएगा, लोडिंग चार्जेस एक ही बार होगा, अनलोडिंग चार्जेस एक ही बार। ये लोडिंग चार्जेस क्या होता है रोहित? सर लोडिंग चाहे जो माल चढ़ाते हैं, हाँ, ट्रक ट्रक में जो के माल अंदर। भरते हैं, जो हाँ, ट्रक में मटेरियल भरते हैं उसका चार्जेस, और अनलोडिंग चार्जेस किसको बोलते हैं रोहित? उतारने का सर। वेरी गुड, ट्रक से मटेरियल उतारने का खर्चा। तो ये सब खर्चे कम हो गए, ट्रक Yes, एक sir. ही बार हमारे पास आएगा, लोडिंग चार्जेस एक ही बार होगा, अनलोडिंग चार्जेस एक ही बार। Yes, अब sir. कौन सा खर्चा बढ़ जाएगा? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी फिगर जो कैल्सी पे हमारे पास है, ये Yes, फिगर sir. हमने सप्लायर को दे दी, तो इस हम्म, फिगर पे इंटरेस्ट जो बैंक से मिलेगा वो भी तो काफी बड़ा होगा। अब Yes, वो sir. इंटरेस्ट का पैसा मिलना बंद। बाकी हाँ, अब वो बैंक हमें इंटरेस्ट देने वाली नहीं है। क्यों नहीं Yes, देगी? sir. क्योंकि ये पैसा हमने बैंक से निकाल दिया, अब ये पैसा बैंक वालों के पास नहीं है, तो बैंक हमें इस पे इंटरेस्ट देने वाली नहीं है। तो ये इंटरेस्ट का खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट में नहीं आएगा, किधर आएगा? कैरिंग कॉस्ट। Carrying इसमें cost. होगा कैरिंग कॉस्ट, Carrying cost. संभाल के रखने का खर्चा। Yes, और sir. संभाल के रखने में दूसरे कौन से खर्चे होते हैं? वेयर हाउस, वेयर हाउस का रेंट, वॉचमैन, उसका सैलरी, ये सब खर्चे। Sir. ठीक है, तो Yes, sir. अब रोहित क्या लगता है, इतना परचेस एक साथ होना चाहिए क्या? नहीं सर। नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, नहीं। चलो अभी आप अपने आप को म्यूट कर दो। यस सर। ओके, तो अब हम जो ये स्टोरी रोहित के साथ डिस्कस की हमने, तो इसमें इतना तो पता कर लिया, एक साथ खरीदने में समझदारी नहीं है, तो कितना खरीदे एक टाइम पे? 60,000 यूनिट्स पूरे एक टाइम पे खरीदना समझदारी नहीं है, क्योंकि फिगर ही कैल्सी पे इतना बड़ा आ गया, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो कितना वो डिसाइड करते, वही आपको ये मेथड बोलता है इकोनॉमिक, मतलब फायदेमंद, बेस्ट, ऑर्डर क्वांटिटी, खरीदो उतना खरीदो जितना आपके फायदे में हो। ठीक है, तो आप ये ढूंढ रहे हो इस चैप्टर में, इस चैप्टर की पढ़ाई 17 मार्क के लिए स्टूडेंट, ये कंसेप्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, 10 मार्क का पढ़ाई हो गया, अभी हम 17 मार्क की पढ़ाई कर रहे हैं। ये 17 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, 5 मार्क्स थियरी, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। जो कल से मैं चीजें बता रहा हूँ, आज रोहित के साथ जो डिस्कस की, ये सारी चीजें आपको थियरी में काम में आएंगे, थियरी क्वेश्चन भी पढ़ के बताऊंगा, बट वो 4th डे पे, ये चारों दिन का स्टोरी जो भी चल रहा है ना, सब काम में आएगा। ठीक है, ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या करना है। आप क्वेश्चन को भले मत लिखो अभी, आपको पीडीएफ तो मिल रहा है ना वैसे भी? हाँ, पीडीएफ मिला ना, कल अजय सर ने व्हाट्सएप पे दिया आपको। हाँ, तो क्वेश्चंस आप आराम से वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आप अभी जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस टाइम पे आप नोट डाउन करो, बट ऐसा नहीं हो नोट डाउन करने के चक्कर में हम समझना भूल जाए। पहला प्रायोरिटी समझने पे, ठीक है? एक बार चैप्टर पे ग्रिप आ जाएगा, फिर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो। नाउ सॉल्यूशन पार्ट, वेरी फर्स्ट लाइन, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे आपके फॉर्म का नाम नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन, क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ढूंढने का फॉर्मूला, √2 multiplied by A multiplied by O
अपॉन सी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब 2 क्या है, न्यूमेरिकल 2, ए क्या है, ओ क्या है, सी क्या है, देखते हैं। वेयर ए इक्वल्स टू एनुअल रिक्वायरमेंट, ए क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट। इस सब में कितना है स्टूडेंट्स, 60,000 यूनिट्स। हमें पूरे साल भर में कितने यूनिट्स चाहिए, 60,000। एनुअल मतलब ईयरली, रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत। ओ क्या है, O stands for ordering cost. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास 1200, 1200 पर ऑर्डर। एक बार परचेस करेंगे तो 1200 का खर्चा है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, सब, ये सब खरीदने के खर्चे में कंसिडर हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सी, सी स्टैंड्स फॉर, अब सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट, संभाल के रखने का खर्चा। कितना बोला है सम में कैरिंग कॉस्ट, ये देखो 20%। ये 20% कैसे कैलकुलेट होता है, 20% ऑफ परचेस प्राइस। परचेस प्राइस कितना है 2000, तो 2000 का 20% निकालो स्टूडेंट्स, कितना आता है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20, फिर परसेंटेज का बटन, कितना 400, दैट इज ₹400, बरोबर। एनी डाउट, तो ए ओ सी तीनों चीजें मिल गए हमें। चलिए फॉर्मूला में इनको पुट ऑन करते हैं, ई ओ क्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रूट 2 multiplied by 60,000 multiplied by 1,200 अपॉन 400, ये इक्वेशन हुआ। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब 2 को 60,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 1,20,000 इंटू 1200। ध्यान से जीरोस को अच्छी तरह से देख के लिखो, 14, 40, अगेन 20, देन 30, ये फिगर आया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये 1000, 10,000, लाख, बरोबर। तो ये कितना है 14 करोड़ 40 lakhs, कितना फिगर है 14 करोड़ 40 lakhs डिवाइडेड बाय 400, डिवाइडेड बाय 400, 3,60,000
60,000. Now 3,60,000 आने के बाद आपके कैलसी में रूट बटन है उस रूट बटन को प्रेस करो. कितना आंसर? 600. क्या 600 यूनिट्स? क्या 600 यूनिट्स? क्या है ये? EOQ. तो आप लोगों को एक टाइम पे कितने यूनिट्स खरीदने में सबसे ज्यादा बचत है? दैट इज 600 यूनिट्स. How many units? 600. That is your economic order quantity. एक टाइम पे आपने कितना परचेस करना चाहिए? 600. Got it? अब सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखते. Number of orders to be placed in a year equals to annual requirement upon economic order quantity. Annual requirement 60,000 units. EOQ 600 units. Now 60,000 divided by 600. 100. What 100? Times. हमें पूरे साल भर में कितना टाइम परचेस करना है? 100 टाइम्स. How many times? 100 टाइम्स. समझा? ये 100 टाइम्स क्या था? ये चीज समझी हमने. दीपक पाटिल, unmute yourself. दीपक पाटिल. हाँ बेटा. बोलिए सर. हाँ, अभी ये सम हमने सॉल्व किया, ठीक है? यस. हाँ. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हमने एक टाइम पे कितने यूनिट खरीदे? 60,000. एक टाइम पे एक टाइम पे 600. 600, बरोबर. और पूरे साल हाँ. में हमें टोटल खरीदी कितना करना है? 60,000. 60,000. तो हमने लास्ट में ये क्या लिखा है? 100 टाइम्स. क्या 100 टाइम्स मतलब? 100 बार एक साल में 100 बार खरीदने हैं. हाँ, वेरी गुड. मैं एक टाइम पे 600 यूनिट्स जाके खरीद के आऊंगा और मुझे पूरे साल में 60,000 यूनिट्स खरीदने हैं. तो इसका मतलब मुझे साल भर में कितनी बार खरीदनी करने जाना पड़ेगा? 100 बार. 100 टाइम. बरोबर ना? यस सर. समझा आपको? यस सर. ओके बेटा, म्यूट कर दो खुद को. समझा सबने? किसी को कोई डाउट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझ में आया कैसे सॉल्व होता है? इसका मतलब समझा? अभी तक मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला कैसे बना. वो भी है, उस पर भी रीजन है, डिस्कस करेंगे हम लोग कल या परसों. वो भी सीखना है. क्यों 2 को A से मल्टीप्लाई किया, O से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय C क्यों, इसका पीछे दिमाग क्या है सीखना है. रूट कहाँ से आया, हर चीज के लिए लॉजिक्स है. देखेंगे धीरे धीरे. आज का अभी तक पढ़ाई समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बेटा आप हैंड रेस करके मेरे से बात कर सकते हो. आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शन है हैंड रेस का. वेरी गुड. स्वप्निल ने हैंड रेस किया है. हाँ स्वप्निल बोलो.
अनम्यूट योरसेल्फ। सर वो EOQ है, फिर से बताओ ना सर एक बार। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे आया? हाँ, मतलब सॉल्यूशन बताऊं कि उसका मतलब क्या पूछ रहे हो आप? मतलब ईओक्यू क्या होता है? हाँ ईओक्यू का मतलब होता है, बताया सबसे पहले इसका फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हाँ अब हाँ ये इसका फुल फॉर्म है। ऑर्डर मतलब खरीदना, क्वांटिटी मतलब कितना, गिनती, इकोनॉमिक मतलब जो सबसे फायदेमंद हो, हमने एक टाइम पे कितना खरीदना चाहिए। तो अब खरीदने में क्या फायदा नुकसान होता है? खरीदने में फायदा नुकसान होता है। कैसे? आपको सम में देखो दो खर्चे दिखाई दे रहे हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। आपको दो खर्चे दिखाई दे रहे सम में, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? खरीदने का खर्चा, खरीदने का खर्चा। अब खरीदने में क्या खर्चा होता है ना स्टूडेंट, हमने ऑर्डर किसको दिया, वो सप्लायर, ठीक है। बेटा आप थोड़ी देर को आपको म्यूट करो क्योंकि वो आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, फिर आप म्यूट करो। हाँ, ओके, नाउ इट इज क्लियर। तो खरीदने का खर्चा क्या होता है बेटा, हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी फैक्ट्री की जगह और जहां से हमने खरीदा इन दोनों में डिस्टेंस होगा, तो वहां से हमारे पास तक वो गुड्स लेके आना है, तो लेके आने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने। अब सामने वाला हमें ट्रक में मटेरियल भर के भेजेगा, तो उसके फैक्ट्री से ट्रक में मटेरियल ऊपर रखेगा कौन? लेबर, तो वो पैसे लेगा, दैट इज लोडिंग चार्जेस। फिर हमारे यहाँ पे ट्रक आएगी, तो ट्रक को वहां से यहाँ पे लेके आने का भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। फिर ट्रक से वो मटेरियल हम उतार के हमारे गोडाउन में रखेंगे, हमारे वेयरहाउस में रखेंगे, तो फिर से वर्कर को हमें पैसे देने मटेरियल को उतार के रखने, दैट इज अनलोडिंग चार्जेस। तो खरीदने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग चार्जेस और अनलोडिंग चार्जेस। फिर इसके बाद अब हमने वेयरहाउस में लाके रखा, तो वेयरहाउस चाहिए, जगह चाहिए रखने के लिए, पैसा चाहिए, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया, जो खरीदा, खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना, वो पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक से। तो बैंक से पैसे निकाल दिया ही, अगर आप बैंक से पैसे निकाल दो तो क्या बैंक फिर भी उन पैसों पे आपको इंटरेस्ट फ्यूचर में देगी? नहीं। तो ये पैसा बैंक से चला गया, तो बैंक उस पैसे पे अभी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, तो ये खर्चा कंसिडर होता है कैरिंग कॉस्ट, संभाल के रखने का खर्चा, वेयरहाउस का खर्चा, पैसा इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट का खर्चा, और वेयरहाउस में कुछ लोग चाहिए, ध्यान रखेंगे मटेरियल का खराब ना हो, चोरी ना हो, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लोगों की जरूरत है, तो उनकी पगार, तो ये सब खर्चे आते हैं किधर? कैरिंग कॉस्ट। किधर आते हैं? कैरिंग कॉस्ट। अभी देखो ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप लोगों ने सुना रहेगा काफी बार, इधर इस दुकान में चोरी हो गई, चोरों ने शटर तोड़ के चोरी कर दी। क्यों? शटर था, ताला था, फिर भी चोरी हो गई। हाँ, क्योंकि इंसान नहीं था ना अंदर संभालने के लिए, चिल्लाने के लिए। तो आप किधर भी कोई भी चीज रखते हो संभाल के, तो वहां पे लोगों की भी जरूरत पड़ती है, ध्यान रखने के लिए, चोरी से बचाने के लिए। तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ को पेमेंट देना है, तो ये खर्चा किधर आता है? कैरिंग कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या डिसाइड करता है? हमें एक टाइम पे कितना खरीदना चाहिए। अगर हम इस सम को अगर बात करते हैं, जैसे रोहित और मैंने हमने बात किया, एक टाइम पे खरीद लेते, झंझट ही नहीं पालते, तो एक टाइम पे खरीदने पे हमें पैसे कितने चाहिए? इतना सारा पैसा, और इतने सारे यूनिट्स लाके रखने साल भर, तो वो जगह कितनी बड़ी चाहिए, पैसा कितना चाहिए। हाँ, इसमें हमारा एक चीज का खर्चा कम हो जाएगा, कौन सा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि एक ही बार खरीदेंगे तो 1200 का खर्चा होगा, बट इतना सारा पैसा सप्लायर के पास चला जाएगा, तो हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, तो वो समझदारी नहीं है।
तो समझदारी कितने यूनिट्स खरीदने में? 600, क्योंकि अगर हम 600 यूनिट्स खरीदते हैं तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमारे फायदे में रहेगा। अब कैसे फायदे में रहेगा, क्या रहेगा, वो भी सीखना है, वो भी डिटेल में आपको बताऊंगा, बट वो कौन से मेथड में? टेबुलेशन में। ये फॉर्मूला मेथड चल रहा है अभी फिलहाल। आप सिर्फ इतना ही मतलब समझो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हमने ये डिसाइड करना है, ये तय करना है एक टाइम पे हम कितना परचेस करें, जिसके लिए हमें 3 चीजों पे ध्यान रखना है: एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। समझा? ओके। और किसी को कोई डाउट? चले आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट हम देखें। ओके। चलो नेक्स्ट हम हमारे स्क्रीन पे देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 यूनिट्स, मतलब साल भर में हमें कितने यूनिट्स चाहिए? 1600। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग पर परचेस ऑर्डर ₹50। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग पर परचेस ऑर्डर ₹50, मतलब खरीदने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट हाउ मच? 40, 40 रुपया क्या है? परचेस प्राइस। एनुअल मतलब साल भर। कैरिंग कॉस्ट संभाल के रखने का खर्चा। किसका? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक मतलब मटेरियल। कितना? 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। 10%। किसका 10%? इन्वेंट्री के वैल्यू का। वैल्यू मतलब उसका परचेस प्राइस। कितना है परचेस प्राइस? 40 रुपया। तो 40 रुपए का 10%। समझा? क्वेश्चन समझा हमने? एनी डाउट? चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट लाइन, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे फर्म का नाम। क्या कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला रूट टू मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय O अपॉन C। ये हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे लिखना है हमें, वेयर A equals to annual रिक्वायरमेंट। कितना है सम में? 1600 यूनिट्स, 1600 यूनिट। पूरे साल भर में हमें कितने यूनिट्स चाहिए? 1600। इसके बाद ओ। ओ क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब खरीदने का खर्चा। कितना है? 50 रुपीस। ₹50 पर ऑर्डर। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा चीज C, कैरिंग कॉस्ट, संभाल के रखने का खर्चा।
जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट। कितना परसेंट था? 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री का वैल्यू 40 रुपया, 40 रुपए में परचेस किया, तो 10% 40 रुपए का कितना? दैट इज ₹4, 4 रुपया। ए मिल गया, ओ मिल गया, सी मिल गया। अब फॉर्मूला पुट ऑन करते थे, ई ओ क्यू इक्वल्स टू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 1600 multiplied by 50 upon 4 root सॉल्व करते हैं। 2 into 1600 3200 मल्टीप्लाइड बाय 50 1,60,000 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 now 160 divided by 4 40,000। अब आपके कैलसी पे रूट बटन है, प्रेस करो उसको। 200 क्या? 200 यूनिट्स। क्या है ये? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना? 200। ईओक्यू, आपने एक टाइम पे कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए? 200। क्या हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं। इसके बाद क्या सॉल्व करना है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या सॉल्व करना है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। देखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स to be placed in a year। बराबर, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। संस्कृति बेटा, हाँ सर बोलो। क्या फॉर्मूला था बेटा इसका? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन वेरी इकोनॉमिक गुड। ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब हमारा मतलब एनुअल पूरा ईयर में हमको कितना खरीदना है यूनिट। वेरी गुड। तो इस सब में हमें कितना यूनिट्स खरीदना है? 1600। 1600 यूनिट्स। और हमने ईओक्यू कितना सॉल्व किया? 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स। तो कितना आंसर आता है? 8 टाइम्स। वेरी गुड। क्या मैं इसके बाद 8 के आगे टाइम्स लिखना जरूरी है? हाँ सर। वेरी गुड। 8 के बाद क्या लिखना जरूरी है? टाइम्स। टाइम्स। वेरी गुड बेटा, म्यूट कर दो खुद को। चलो, समझा सबने? यहाँ पे आपका सॉल्यूशन खत्म। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो डाउट। चलो आगे बढ़ो स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे बैठे हैं सिर्फ नो रिस्पॉन्डिंग, मतलब आप सबको मैं कैमरा पे देख रहा हूँ, मेरे लैपटॉप पे सबकी शक्लें मुझे दिख रही है। सो प्लीज रिस्पॉन्ड। ऐसे सिर्फ आप रिएक्ट कर रहे हो, बस एक जन कोई तो बात कर रहा है टीवी में, उसको थोड़ी समझेगा। मुझे सब दिख रहा है, आप लोग समझ रहे हो तो यस करो,
नहीं समझ रहे हो तो नो, ऐसा एक्टिविटी कंटिन्यू रखो। आप समझो आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, बट मैं पढ़ा आईपैड से रहा हूँ और मेरा ध्यान स्क्रीन पे लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे आप सबकी शक्लें मुझे दिख रही। बताऊंगा 2-3 चीजें तो विश्वास आएगा, नहीं ना? हाँ, सो प्लीज रिस्पॉन्ड में। क्या होता है इससे, ये मेरा ऐसा इंटरेक्शन रहेगा ना, तो मुझे लगेगा मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और आपका रिस्पॉन्ड आता जाएगा तो मैं भी समझूंगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो चीजें समझ में आ रही है। ओके गुड। हाँ, अभी कुछ कुछ बच्चे यस की तरह मुंडी ला रहे हैं, गुड। हाँ चलिए बच्चे लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम हमने थर्ड सम सॉल्व किया, फोर्थ सॉल्व किया, फिफ्थ सॉल्व किया। अब सॉल्व करते हैं सिक्स्थ। चलिए स्टूडेंट्स, ये सम हमारे स्क्रीन पे। अब मैं आप में से किसी एक को पूछता हूँ, देखूं कितना किसको क्या समझ में आ रहा है। डोंट वरी, डोंट हेजिटेट। ज्योति मिश्रा जी बेटा, आपको सम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करो खुद को जी। तो मैं सम पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ईच ईयर। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 4000 kgs। अब बताओ ये क्या होगा 4000 kgs? ज्योति आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। आपने अनम्यूट तो किया है बट आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। हेलो, ठीक है, और किसी से बात करते हैं। स्नेहा गुप्ता जी बेटा। यस तो सर। अभी मैंने पढ़ा एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 4000 kg। क्या हुआ ये? एनुअल रिक्वायरमेंट सर। वेरी गुड। आगे पढ़ता हूँ। कॉस्ट ऑफ बाइंग पर ऑर्डर ₹5। अब ये क्या है? सर ये परचेजिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ बाइंग पर ऑर्डर ₹5। क्या है बेटा ये? ऑर्डरिंग कॉस्ट है सर। वेरी गुड। क्या है ये? ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट। ओ, खरीदने का खर्चा। देखिए बच्चे लोग, हम सम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला में 2 मिनट में खत्म होता है, बट हम सबको एक चीज पे ध्यान देना है, ए क्या, ओ क्या, सी क्या। तो अभी आपको उनको ढूंढना है, इसलिए मैं आपसे बात करके आप लोगों से पता कर रहा हूँ। सब समय में बताते जाऊंगा तो आप सीख नहीं पाओगे, आपका दिमाग चलाएगा, वही इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्नेहा गुप्ता से। हाँ, अब इसके बाद लिखा है बेटा कॉस्ट पर यूनिट ₹2। क्या होता है ये कॉस्ट पर यूनिट? सर जो हम लोग परचेजिंग करते हैं यूनिट्स के, इसका पर कॉस्ट कितना आता है? हाँ, मतलब जो मटेरियल खरीद रहे हैं उसका प्राइस कितना है। ओके, इसके बाद लिखा है बेटा यहाँ पे स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 8% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है बेटा? ये जो सर हम जो गुड्स स्टोरेज करते हैं इन वेयर हाउस, उसका हाँ कैरिंग कॉस्ट हाँ, कितना बोला है? 8%। किस चीज का 8%? इन्वेंट्री वैल्यू 4000 kg है, उसका 8%। 4000 kg का 8%। सॉरी, कॉस्ट पर यूनिट का वेरी 8%। गुड, ₹2 का 8%। तो बेटा मुझे कैलसी पे सॉल्व करके बताओ, ₹2 8% कितना आता है? सर 0.16। 0.16। क्या मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ? नो सर। वेरी गुड, इसको राउंड ऑफ नहीं करना नहीं है। कर सकते। ठीक है बेटा, वेरी गुड। म्यूट कर दो खुद को। थैंक यू सर। तो जैसे स्नेहा ने सब चीजें क्लियरली आइडेंटिफाई करके बताई, किसको क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज है,
ये सब हम सब लोगों ने समझा खुद से, किन चीजों को पहचानने में दिक्कत हो रही है। हम सम पढ़ के ये डिसाइड कर सकते हैं ना, ए क्या है, ओ क्या है, सी क्या है। अगर ये हम डिसाइड कर सकते हैं तो इसके बाद सम सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलो अब पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ और मेरे साथ सॉल्व करो। सॉल्यूशन in the books of डैश कंपनी का नाम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू रूट 2 multiplied by A multiplied by O अपॉन C। ये हमारा फॉर्मूला। अब हमें लिखना है A क्या होता है, O क्या होता है। A equals to annual requirement, इस सब में एनुअल रिक्वायरमेंट कितना, 4000 kgs। फिर इसके बाद ओ क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, खरीदने का खर्चा कितना है सम में, ₹5 पर ऑर्डर। एक बार खरीदने पे खर्चा करना पड़ता है ₹5। अब इसके बाद सी क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट, मतलब स्टोरेज कॉस्ट, संभाल के रखने का खर्चा। कितना बोला है, 8% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, ₹2। ₹2 का 8%, दैट इज 0.16, 16 पैसे, 0.16। हो गया सॉल्व यहां तक? फास्ट जा रहा हूं क्या मैं? नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं अभी, EOQ इक्वल्स टू रूट 2 multiplied by 4000 into 5 upon 0.16। 2 into 4000, that is 8000, into 5, that is 40,000, upon 0.16। अब 40,000 को डिवाइड करो 0.16, 2,50,000। अब रूट के बटन को प्लस करो, आंसर इज 500। क्या 500 kgs, क्योंकि सब में क्वांटिटी किसमें, kgs में। क्या मिला आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपने एक टाइम पे कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए, 500 किलो। आपका परचेस वन टाइम पे कितना होना चाहिए, 500 kgs। अब ये डिसाइड करते हैं साल में कितनी बार परचेस करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड
in a year. Formula: annual requirement upon economic order quantity. इस सम में एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 kgs, EOQ 500 kgs. So answer is 4000 divided by 500, 8 times. 8 के आगे क्या लिखना जरूरी है? टाइम्स. ठीक है. एनी डाउट? समझा यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? सबने सम लिख के कंप्लीट किया? ओके, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं. हमने 6 सम भी सॉल्व किया. 7th नंबर सम. चलिए ये सम हमारे स्क्रीन पे. अब मैं और किसी से बात करता हूँ. डोंट हेजिटेट, प्लीज. जितना आंसर आप लोगों से आएगा ज्यादा बेटर होगा. और मेरा टारगेट अभी वही बच्चे हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं. कुछ स्टूडेंट्स हैं कैमरा ऑफ कर देते. अभी धड़ाधड़ सब कैमरा खुल रहे हैं. मैं आप लोग को स्क्रीन ऑफ करके सिखाऊं, चलेगा क्या? बोलते जाऊं, कुछ स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे, नहीं ना? तो आप सब भी कैमरास के सामने दिखने चाहिए मुझे. शिवानी, जानवी, सूरज, रवि, अभिषेक, जिगर, निकिता. इतना बोलने के बाद भी कुछ बच्चे नहीं कर रहे कैमरा ऑन. ठीक है, चलो पूछते हैं. श्रुतिका. यस श्रुतिका, अनम्यूट योरसेल्फ. श्रुतिका. क्या हो बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं आ रही? अनम्यूट करो खुद को. ओके रवि, रवि सबकाल. रवि. नीलेश शेलार. जी बेटा. सम पढ़ते. A factory requires 20,000 kgs of a certain material for the year. क्या मतलब हुआ इसका बेटा? हेलो नीलेश, हाँ बोलो. एनुअल रिक्वायरमेंट है सर. वेरी गुड, एनुअल रिक्वायरमेंट. इसके बाद सम में लिखा है
cost of carrying 1 kg of material is calculated to be rupees 20 per annum. क्या मतलब हुआ इसका? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट है। बेटा ध्यान से एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। Cost of carrying 1 kg of material is calculated rupees 20 per annum. पर एनम है ना ये बेटा कॉस्ट ऑफ कैरिंग फर्स्ट लाइन पे लिखा है ना, मैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 kg ऑफ मटेरियल इज कैलकुलेटेड टू बी 20 पर एनम। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ कैरिंग, संभाल के रखने का खर्चा। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट एक्सपेंसेस ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग वुड अमाउंट टू ₹500। अब ये 500 रुपया क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट सर है। वेरी गुड, ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ओ पता चल गया कितना? 500। 500 ए पता चल गया कितना? 20,000। सी पता चल गया कितना? 20। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ए कितना? ये 20,000। ओके, ओ कितना? 500 वेरी गुड। सी कितना? 20। 20। क्या अभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? हाँ सर। बताओ मुझे कैलसी पे सीधा फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा? फाइनल आंसर हाँ, 2 ठीक इंटू है ए सर। इंटू ओ अपॉन सी। 2 मिनट, कैलसी में तो 2 मिनट में सॉल्व होता है ना। देखो बताओ। डिवाइडेड बाय 500। रुको सर बताता हूँ। हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, बाकी सब लोग भी कैलसी चला रहे हैं, टेक योर टाइम, कैलकुलेशन राइट होना चाहिए। Carrying 2 into 20,000 into 500 वेरी गुड, divided by डिवाइड बाय 20। कितना आंसर? 1000 आया था। वेरी गुड, 1000। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना मिला हमें? 1000। फिर उसके बाद सॉल्यूशन खत्म होता है कि और भी स्टेप रहता है आगे? एक स्टेप आगे रहता है ना नंबर और? ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन ईयर। हाँ वेरी गुड। तो वो कैसे मिलता है? 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आएगा? हेलो आवाज नहीं 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 हाँ कितना आंसर? डिवाइड बाय 1000 200। बेटा 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 आंसर इज 20 टाइम्स। हाँ 20 सॉरी सर। टाइम्स। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, म्यूट कर दो खुद को। ओके, सब लोगों ने समझा? ये सब मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोगों को सॉल्व करने आएगा ना? ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी हमने 7th नंबर सम डिस्कस किया। नाइन और 10th।
9th और 10th सम आपके सामने है। पढ़ लो, 2 मिनट दे रहा हूं, फिर बात करता हूं आप में से किसी एक से। पहले 9th सम। साक्षी बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर वो लास्ट सम में मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग आ रहा है। ठीक है बेटा, क्या कैलकुलेशन आया बताओ। हाँ, सर ए कितना लिया? 20,000। जी। ओ कितना लिया बेटा? 500। ठीक है। सी कितना? 20। ठीक है, चलो कैलसी लो। हाँ सर। 2 इंटू 20,000 हाँ कितना आंसर? 40,000 इंटू 500 हाँ कितना? और 2 crores आता है सर। डिवाइडेड बाय 20 कितना? 10 लाख। हम्म सॉरी सर, एक्चुअली मैंने रूट नहीं निकाला, सॉरी। हम्म। हाँ आगे आंसर बेटा। हाँ। ओके ओके, म्यूट कर दो खुद को। किसी से भी कोई भी छोटी गलतियां होती है, प्लीज पूछो, 1 मिनट में आपका डाउट क्लियर होगा। डोंट हेजिटेट, ठीक है? चलो, आप लोगों ने 9 सम पढ़ लिया? ओके गुड, है इजी है। चलिए, अब मैं बात करता हूं ऋतिक। Yes, sir. यस बेटा, आपने पढ़ा 9 सम? हाँ। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं साथ में। गिवन द एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 1800 यूनिट्स। Units. क्या है ये बेटा? Annual requirement. हाँ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ए। A, हाँ A. हाँ, आगे बोला है ऑर्डरिंग कॉस्ट आर ₹2 पर ऑर्डर। क्या है ये? Ordering cost. शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? O. वेरी गुड। प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज 32 पैसे। अब ये क्या है? Price है पर मटेरियल का। हाँ, परचेज प्राइस। ये तो सी नहीं है ना बेटा? नहीं। हाँ, आगे बोला है स्टोरेज कॉस्ट आर 25% पर एनम ऑफ स्टॉक वैल्यू। क्या है ये? Carrying cost. हाँ, तो ये कैसे मिलेगा हमें बेटा? 32 पैसे का 25% निकालने का। हाँ, तो सबसे पहले मेरे बात कैलसी पे 32 पैसा कैसे लिखने का? 32 सीधा 32 लिखने का? नहीं। नहीं, तो 0.32। 32 पैसे को कैलसी पे कैसे लिखते हैं? 0.32 बरोबर। हाँ। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 25%। 25%। कितना आंसर? 0.08। वेरी गुड, 0.08। 0.08। ठीक है, अब एक बार फिर से बताओ मुझे, ए कितना है सब में? 1800। ओके गुड। ओ कितना है? 2 रुपीज। वेरी गुड। सी कितना है? C 25%। हाँ, आपने फाइंड आउट किया ना अभी? हाँ 0.08। 0.08। तीनों चीजें मिल गए हमें। हाँ। चलो कैलसी पे इसको सॉल्व करो। 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डिवाइडेड बाय सी। कितना आंसर आया? फिर 1 मिनट। हाँ, फिर फाइनल आंसर 300 आ रहा है। वेरी गुड, आंसर इज 300। 300। बाकी सब लोग का भी आंसर आया? ओके, तो बेटा अभी इसके बाद 300 के बाद सम का सॉल्यूशन खत्म है कि आगे भी नहीं। कुछ सॉल्व करना है? हाँ, आगे भी सॉल्व करना है। ओके, आगे हम लोग क्या ढूंढते? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। वेरी गुड, तो बताओ कि कितना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स? हाँ सर।
6 times. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. म्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. तो सब लोगों ने समझा? गुड. इसके बाद 10 सम, काफी सिंपल इंग्लिश. कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ईयर. कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000 kgs, that is A. Ordering, placing cost per order 50, that is ordering cost. Storage cost 8% on average inventory, that is carrying cost. Cost per kg of raw material is rupees 2, that is purchase price. होगा सॉल्व ये सबसे? ठीक है. तो आज मैंने आपको कितने सम सॉल्व करने दिए होमवर्क? 3 सम. आप लोग सॉल्व कर पाओगे? गुड. तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. मेरे हिसाब से कल का लेक्चर थोड़ा टफ जाएगा